सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि भगवान की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, महादेव की ऐसे महिमा का गुणगान है। देखिए, विश्वास है तो भगवान हर जगह पे है। भगवान हर वक्त हमारी सहायता, हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वो ये नहीं देखता है कि अभी समय नहीं हुई है, वो किसी भी समय, कभी भी आपकी मदद जरूर करते हैं। देखिए, एक राजा थे। राजा बड़े ही कुशल राजा थे। धन दौलत ऐश्वर्य पूछना नहीं था। बाकी देखिए, सबके जीवन में सब कुछ नहीं रहता है, जरूर ना किसी चीज की कमी रहती है। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा रानी दोनों बड़े परेशान रहते थे। बाकी उन लोगों को ज्ञान नहीं था कि भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, भगवान का भक्ति भाव करना चाहिए। क्योंकि जब सारे सुख मिले हों तो भगवान की याद ही नहीं आती है। ये सच्चाई है गुरु भाई गुरु बहनों, बहुत लोगों की। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे भव सागर पार हो। राजा रानी को ज्ञात ही नहीं था, पता ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था कि भगवान की पूजा की जाए। समय बीतते रहा, उन लोगों की कोई संतान नहीं। एक दिन रानी कही कि राजा साहब, हमको गंगा स्नान करने जाना है। राजा कहे कि अच्छी बात है, किसी दासी को ले लीजिए, सैनिकों के साथ चले जाइए, गंगा स्नान करके चले। राजा कहे तो रानी कही कि नहीं नहीं, हमको तो आपके साथ जाना है, हमको आपके साथ दर्शन के लिए जाना है और आपके साथ गंगा स्नान जाना है। राजा कहे कि चलिए, जब आपकी यही मनसा है तो कहीं हम लोग चलेंगे, गंगा माँ से स्नान करेंगे, गंगा माँ से कहेंगे कि हम लोगों से कौन सा ऐसा पाप हुआ है कि हम लोगों को सब सुख तो है पर संतान सुख नहीं है। हम लोग साथ पूजा आराधना करके आएंगे। राजा तैयार हो गया। राजा रानी एक दिन सुबह सुबह निकले गंगा स्नान के लिए, बिना किसी से बताए, सादे कपड़े, दास दासी वाले कपड़े पहने, राजा रानी के वेश से। ये नहीं कि खूब हीरा मोती लाद लिए, खूब बढ़िया राशि वस्त्र पहन लिए, ऐसा नहीं। बिल्कुल सादगी में वो लोग निकले गंगा माँ के दर्शन के लिए। जाते जाते कुछ दूर गए, थक गए। अब कहाँ राजसी सुख और कहाँ धूप लग रही है, पैदल चल रहे हैं, थक गए। तो उन लोगों को एक स्थान दिखा जहां एक पीपल का पेड़ है, वहां ढेर सारे लोग बैठ के और भगवान के भजन गा रहे हैं, बजा रहे हैं, वहां भगवान की चर्चा हो रही है। नजदीक पहुंचे लोग तो रानी कही कि थोड़ी देर यहीं बैठ के भजन भी सुन लेंगे और आराम भी हो जाएगा, तब चला जाएगा, धूप बड़ी तेज लग रही है। राजा भी कहे कि ठीक ही कह रही हो। राजा रानी वहीं बैठ गए। अभी शिव चर्चा वहां चली रही थी। वहां एक गुरु बहना शिव चर्चा करा रही थी। उनकी मन्नत थी कि हमारे बहू को अगर जो कोई लड़का या लड़की हो जाएगी तो शिव चर्चा कराऊंगी,
तो उनकी मनसा पूरी हुई थी। वो एक गरीब थी, उनके घर में इतनी जगह नहीं थी कि इतने गुरु भाई इतने गुरु बहनों को बैठाए, इसलिए वो पीपल के पेड़ के पास व्यवस्था की थी, वहीं पे शिव चर्चा हो रहा था। राजा रानी कुछ देर के बाद वहां से उठ के चलने लगे। एक गुरु भाई पूछे कि आप लोग राहगीर लग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? शिव चर्चा समाप्त हो जाने दीजिए, प्रसाद लेके जाइए। रानी पूछी कि इस से क्या होगा? गुरु भैया कहे कि देखिए, हम लोग महादेव को गुरु बनाए, महादेव को हम लोग गुरु बनाए हैं, 3 सूत्रों का पालन हम लोग करते हैं। महादेव की दया सब पे बरसती है। रानी कही कि हम लोग भी क्या शिव को गुरु बना लेंगे तो हमारे पे भी दया होगी? गुरु भाई कहे कि अवश्य होगी, जरूर होगी। सच्चे हृदय से जो शिव को गुरु बनाया है, सब पे दया हुई है। राजा रानी कहे कि हम लोग भी शिव को गुरु बना लेंगे, आज ही से हम लोगों का भी नाम घोषणा कर दीजिए, हम लोग भी शिव को गुरु बनाते हैं, हम लोग भी 3 सूत्र का पालन करेंगे। अब वो लोग भी, राजा रानी वहीं से शिव को गुरु बनाए, प्रसाद खाए और गंगा स्नान करके घर लौटे। अब उस दिन से वो लोग भी 3 सूत्र का पालन करने लगे, अपने यहां शिव चर्चा कराए। धीरे 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 समय बीता। एक दिन राजा को पता चला कि रानी गर्भवती है। अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 9 महीने बाद राजा को एक पुत्र हुआ। राजा बड़ा प्रसन्न, रानी भी बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश। पूरे महल में मिठाइयां बांटी गई, बड़ा उत्सव मनाया गया। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, जब हम दुखी रहते हैं तो भगवान को याद करते हैं, जब हमको सुख मिल जाता है तो उस सुख में आतुर हो जाते हैं, उस सुख को इतना आनंद लेने लगते हैं कि भगवान की सुध ही भूल जाते हैं। क्या हम कभी सांस लेना भूलते हैं? क्या कभी हम भोजन करना भूलते हैं? अपने बच्चों को भूलते हैं? अपने रिश्तों को भूलते हैं? क्यों? जब उनको भूल नहीं सकते तो कैसे हम प्रभु को भूल जाते हैं? कैसे भगवान को भूल जाते हैं? कैसे उनकी याद नहीं आती है? जब हम उनसे एक गुरु का रिश्ता बनाए, एक भाई का रिश्ता बनाए, एक पिता का रिश्ता बनाए, एक उनसे हम संबंध जोड़ लिए, तो कैसे उनको भूल गए? राजा रानी दोनों महादेव को भूल गए, बच्चे गए, लालन पालन में लग गए। समय बीतने लगा। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता। अब धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गया। 12 वर्ष बीत गया। लड़का बड़ा हो गया, राजकुमार बड़ा हो गया। एक दिन रानी की फिर से इच्छा जागी कि चला जाए गंगा स्नान करने। राजा रानी फिर गंगा स्नान के लिए निकले। जैसे उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे, रानी को याद आया कि राजा साहब, याद है कि हम लोग यहीं पे शिव को गुरु बनाए थे। राजा कहे कि सही कह रही हो, ये तो दिमाग से निकल ही गया था। चलो गंगा स्नान करके चलते हैं, कल ही हम लोग शिव चर्चा कराएंगे और साथ में भगवान की एक कथा भी करवाएंगे, सत्यनारायण भगवान की। अब वहीं से प्रण किए गए, गंगा स्नान करके पति पत्नी दोनों घर आए। अब अगले दिन पूरे राज्य में ढिढोरा पिटाया कि राजा के यहाँ शिव चर्चा है और साथ में सत्यनारायण भगवान का कथा भी होगा। रानी कहें कि राजा साहब, सब कुछ तो हो गया, ब्राह्मण देव को बुलावा नहीं गया। तब तक उनका लड़का कहीं से खेलते हुए आया। कहा, पिताजी, मैं भी तो एक राजकुमार हूं, मैं स्वयं ही जाऊंगा, ब्राह्मण देव को बुला के लाऊंगा, क्योंकि काम हम लोगों का है। तो राजा भी बड़ा प्रसन्न हुए, कहे सही बात है बेटा, इतना बड़ा तो हो गया कि जाएगा, चलो ठीक है। अब देखिए, राजा का लड़का राजकुमार निकला, ब्राह्मण देव के घर पहुंचा और ब्राह्मण देव का घर नदी पार के करके था। नदी पार किया नाव के सहारे, ब्राह्मण देव के घर पहुंचा। वहां पहुंचा तो ब्राह्मण देव भोजन कर रहे थे। ब्राह्मण देव से कहा, ब्राह्मण देव, हमारे घर शिव चर्चा है और साथ में सत्यनारायण भगवान की कथा है, आप हमारे साथ चलिए। ब्राह्मण देव जल्दी जल्दी भोजन किए, उस लड़के के साथ निकले। जब नाव में सवार हुए, राजकुमार सामने बैठ गए, सामने ब्राह्मण देव बैठ गए।
एक दूसरे को देख रहे हैं। ब्राह्मण देव की नजर जो राजकुमार थे उनके गले के माले पे गई। सोने की बड़ी सुंदर माला पहने हुए थे राजकुमार। अब ब्राह्मण देव लालच में पड़ गए कि बहुत, अगर जो राजा के मैं कथा कराता हूं, पूजा कराता हूं तो बहुत देंगे, तो एक मुहर देंगे, कुछ अनाज पानी देंगे, यही नहीं देंगे। अगर जो मैं राजकुमार को इस नदी में धक्का दे देता हूं, नदी में ढकेल देता हूं और चैन को सोने का जो माला है उसको छीन लूंगा, तो कई मुहरों के बराबर है, कुछ धन प्राप्ति हो जाएगी। अब यही सोचते सोचते जैसे ही नाव बीचों बीच पहुंची, उनके गले को पकड़ के, उनके गले में माले को, राजकुमार के गले में जो माला था उसको पकड़ के राजकुमार को धक्का दिए। राजकुमार बीचों बीच नदी में डूब गए। ब्राह्मण देव माला को झोली में रख लिए, नदी पार किए, राजा के घर पहुंचे। राजा पूछने लगे कि अरे राजकुमार कहाँ रह गए। ब्राह्मण देव कहे कि राजकुमार तो हमको बुलावा भेज के, हमको कहलवावा भेज के और अपने जल्दी चले आए, हमें नहीं पता है। राजा सोचे कि रानी को पता चलेगा तो चिंतित हो जाएंगी, चलो किसी दरबारी से कहने से बढ़िया, किसी सैनिक से कहने से बढ़िया कि मैं ही खोज के लाता। राजा साहब खोजते खोजते नदी पे पहुंचे, इधर उधर देख रहे हैं। दूर देखे, कुछ दूर उनकी नजर गई, देखे कि वहां कुछ दिख रहा है। जब गए तो देखे कि किनारे पे आके लड़का मरा पड़ा है। राजा बड़ा रोए, सोचने पे मजबूर हो गए कि आज तो हमारे घर में भगवान की कथा है, भगवान की आज चर्चा है, और कोई जान जाएगा कि लड़का हमारा नहीं है तो भगवान की चर्चा फिर से अधूरी रह जाएगी। राजा क्या किए कि कंधे पे अपने बेटे की लाश को उठाए, ले जाके एक कोठरी में रख दिए। इधर से चर्चा शुरू हो गई। कुछ देर के बाद रानी पूछी राजा से कि अरे बेटा नहीं आया, कहाँ है। अरे बाहर है बेटा, खेल रहा होगा, आप पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न कराइए। और इधर देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, शिव चर्चा समाप्त हो गया, सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू हो गई। 1 शंख बजी, 2 शंख बजी, 3 शंख बजी, 5 शंख बज गई। जब प्रसाद, अब आरती की टाइम आ गई, प्रसाद बांटने की टाइम आ गई, तो फिर रानी कह रहे हैं राजा साहब बुलाइए ना, बेटे को बुलाइए, आरती कर ले, प्रसाद बटेगी। अब राजा अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, अपने कलेजे पे पत्थर रखे हुए थे। रानी किसको बुलाऊं, हमारा बेटा इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। रानी ये बात सुनते ही पीछे को 2 कदम चली गई, मानो कोई जोर से उनके कलेजे पे वार किया हो। अब देखिए ब्राह्मण देव तो निश्चिंत हैं कि हमको तो जो करना है कर चुका हूं। राजकुमार की माला को भी ले लिया हूं, अब यहाँ कथा कर दिया हूं तो मोहर भी मिलेगी, राशन पानी भी मिलेगा। बड़े प्रसन्न। अब उधर राजा समझाए रानी को, रानी भगवान की पूजा को संपन्न करिए, पहले ही हम लोग भूल गए थे, अब याद आया तो कम से कम अब पूजा को संपन्न करिए, जो होना है सो हो चुका है। हम लोग इतने दिन तो बेटे का सुख लिए हैं ना, इतना ही भगवान दिए थे तो इतना ही में हम खुश हैं। आप पूजा संपन्न करिए, इसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। आरती होने लगी। ब्राह्मण देव शंख उठाए, झोले में हाथ डाले कि शंख निकाल के शंख बजाऊं, कि अब आरती हो गई, पूजा समाप्त हुआ, अब प्रसाद बटे। तब तक जो माला था वो सर्प का रूप पकड़ के और ब्राह्मण देव के गले, हाथों में लपेट लिया। दोनों हाथ एक पास सटे हुए, दोनों हाथों में लपेट लिया सर्प। ब्राह्मण देव जोर जोर से चीख पुकार मचा रहे हैं, अरे मुझे कोई बचा लो, सर्प मेरे हाथों में लपेट लिया है। किसी की हिम्मत नहीं थी कोई पास जाए, बिल्कुल विषैला सर्प
दोनों हाथों को लपेटे हुआ। ब्राह्मण देव को लग गया कि अब भगवान हमको सजा दे दिए, अब हमको कोई बचाने वाला नहीं है भगवान के सिवा। वही जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे, राजा साहब हमें बचा लीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपके बेटे को धक्का दिए थे नदी में माला के कारण। आपके बेटे के गले में जो माला था, मैं उसके लालच में आ गया था। राजा जब ये सुने तो कहे कि ये आपने क्या कर दिया, हमारे कुल के दीपक को ही बुझा दिया। तभी देखिए महादेव का चमत्कार, महादेव की दया। वहां एक बूढ़े बाबा पहुंचे हुए थे। बूढ़े बाबा कहे कि राजा आप कह रहे हैं आपका बेटा मरा है, ऐसा तो नहीं, अभी मैं देख के आ रहा हूं आपका बेटा खेल रहा है। राजा कहे खेल रहा है? नहीं, मैं तो उसको कोठरी में बंद किया हूं। वो कहे उसी कोठरी में खेल रहा है, मैंने खिड़की के रास्ते से देखा है। राजा दौड़ते हुए गए, दरवाजा खोले, देखे तो लड़का बैठ के अपने धनुष की साफ सफाई कर रहा था, अपने तीरों के साथ खेल रहा था। राजा दौड़ के आया रानी के पास, रानी बेटा हमारा ठीक है, सब महादेव की कृपा है, सब महादेव की दया है। जब दरवाजा खुला देखा तो राजकुमार भी दौड़ के आया, कहा पिताजी मैं यहां कैसे आया? मैं तो ब्राह्मण देव को बुलाने गया था और पता नहीं कहां मैं चला गया था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ब्राह्मण देव के हाथों में सर्प लपेटे हुए हैं, जोर जोर से चीख पुकार मचाए हुए हैं। राजा साहब भगवान से दया मांगने लगे कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर दीजिए, इनको इस सर्प दोष से मुक्त करिए। आपने जैसे मेरे बेटे पे दया करी है वैसे इन पे दया करिए। ये इन्होंने अपनी सच्चाई को मान लिया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, किसी के धन को देख के मन को नहीं बढ़ाना चाहिए। उतना परिश्रम किया, उतना वो प्रयत्न किया, तब उसके पास धन है, और हम किसी के धन को देख के लालच बढ़ाएं, उसके साथ चोरी करें, उसके साथ छिनैती करें, उसको नुकसान पहुंचाएं, दर्द पहुंचाएं, परेशान करें, उसका धन सांप की तरह खा जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ देर के बाद ब्राह्मण के हाथों में से सर्प छोड़ के और चला गया। ब्राह्मण देव राजा साहब के पैरों पे गिर के रोने लगे, हमें क्षमा कर दीजिए। अरे नहीं नहीं ब्राह्मण देव, आप पूजनीय हैं, आप हमसे कहे रहते, हम अपने बेटे के बराबर धन आपको दिए रहते। ब्राह्मण देव क्षमा मांगने लगे। राजा कहे क्षमा मांगनी है तो भगवान से मांगी, क्योंकि भगवान को मैं भी नहीं मानता था, मैं भी भूल गया था भगवान को, पर भगवान की कृपा सदा हमारे पर बनी रही। हमने एक बार शिव को गुरु बनाया और गुरु बना के भूल गया, बाकी हमारे महादेव, हमने उनसे रिश्ता नहीं निभाया, उन्होंने हमारे साथ रिश्ता निभाया। तो आपको अगर जो क्षमा मांगनी है तो महादेव से मांगिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, एक बार रिश्ता जुड़ जाता है तो टूटता नहीं है। जब हम अपने परिवार से रिश्ता बनाए रखते हैं, चलाते रहते हैं, दुख हो सुख हो सभी में, तो भगवान को क्यों हम थोड़ा सा दुखाने पे भूल जाते हैं, थोड़ा सा सुखाने पे आतुर हो जाते हैं? क्यों? भगवान को भी तो सदा याद रखना चाहिए। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की दया से तो हमारा जीवन चल रहा है, उन्हीं की दया से हमारा जो जीवन की गाड़ी बराबर चल रही, तो उनको सदा याद रखना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करूंगी कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखेगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।